हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 2 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट आपको सारे सवाल बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है आपका, जो कहता है कि निम्नलिखित में जांच कीजिए कि gx px का एक गुणनखंड है। तो यहां पे देखिए हमें क्या पता करना है, हमें यह पता करना है कि जो gx है px का गुणनखंड है कि नहीं है, यह चीज हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आपका गुणनखंड क्या चीज होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बोले कि क्या 10 का गुणनखंड 5 है, तो हम सीधा सीधा ये लिखेंगे। अगर गुणनखंड पूछता है तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, 10/5। और अगर यह पूरा पूरा कट जाता है, अगर यह 5 से पूरा पूरा कट जाता है, तो यह कहा जाएगा कि जो 10 है 5 का क्या है, गुणनखंड है। यह कहा जाएगा कि 10 जो है 5 का गुणनखंड है, क्योंकि यह पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसको दूसरे भाषा में समझें तो अगर गुणनखंड करना है तो हम ये देखेंगे कि क्या 5 के पहाड़ा में 10 आता है क्या, 5 के पहाड़ा में 10 आता है क्या, तो 5 दूना 10, यानी कि इसके गुणा वाला जो खंड है, पहाड़े का मतलब क्या होता है, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यानी कि हर 2, 3, 4, 5, 6 का हमेशा क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो उसके गुणा का जो खंड है उसमें 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो 10 है वह 5 के पहाड़ा में आ रहा है, इसलिए 10 जो है 5 का गुणनखंड है। लेकिन इन सवालों के लिए हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर 10 अगर 5 के पहाड़ा में आएगा तो सीधा सीधा ये मतलब है कि 10 जो है 5 से पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। तो यानी कि जो संख्या उस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी कट जाती है, तो वह संख्या उसका क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। अब यहां हमें जो ध्यान देना है, हम यहां पर भाग नहीं करेंगे, हम यहां पर भाग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सारा चैप्टर आपका शेषफल प्रमेय पर आधारित है। तो दूसरा चीज अगर इसमें देखें कि अगर हम 10 का 5 में भाग दें, अगर 10 का 5 में भाग दें, क्योंकि 10 क्या है, 5 का गुणनखंड है। मैं आपको समझा रहा हूं एग्जांपल के थ्रू। अगर 10 5 का गुणनखंड है तो इसका अगर भाग करते हैं तो 5 दूना कितना होता है, 10। 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यह क्या है, शेषफल है। यह क्या है, शेषफल है। तो यहां पर शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर कोई भी गुणनखंड, किसी भी संख्या का अगर कोई गुणनखंड है तो उसका जो शेषफल होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और शेषफल 0 का मतलब यही होता है कि वह संख्या इस संख्या से पूरी पूरी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका कितना 98 है, वह 2 का गुणनखंड है, तो इसमें अगर हम 2 का भाग दें तो 2 चौका कितना हो जाएगा, 8, और इसमें से 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18, यानी यह पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 9 18, और इसका आंसर कितना आ जा रहा है, इसका शेषफल कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो वह संख्या जिसका भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0 होता है, तो वह उसका क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। तो ये आपके कुछ बेसिक्स हुए। अब हमें देखना है कि यह संख्या इसकी क्या गुणनखंड है, तो इसमें हमें क्या लगाना है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय लगा करके हम यह बताएंगे कि यह संख्या इसकी गुणनखंड है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर अब देखिए हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय आपसे क्या कहती है, शेषफल प्रमेय ये कहती है कि यहां पे जो gx दिया हो, यानी कि जिसका भाग करना हो, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस माइनस के चिन्ह को भूल करके बराबर लिख लेंगे। अगर 3 माइनस में है तो प्लस का 3, अगर 3 प्लस में है तो माइनस का 3। इतना काम करते हैं, शेषफल प्रमेय यही कहती है। और यहां पे जो मान दिया हुआ है px का मान जो दिया हुआ है, उस मान के जगह पे, उस मान में x जहां जहां पर है उसमें x के हम इस मान को रखेंगे। इस समीकरण में x आपको जहां जहां भी दिख रहा है उस x के जगह पे x के इस मान को रखेंगे। तो आइए रखते हैं, यहां भी x है तो ये हो जाएगा p3 बराबर x, यहां भी है तो 3 का यह हो जाएगा क्यूब, माइनस यहां 4 है, और इंटू में x स्क्वायर है, x का मान कितना है, 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस यहां x है, x का मान 3 है, प्लस का कितना है, 6 है। अब इसको अगर हम हल कर लें और इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वही इसका
क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। और शेषफल शून्य जब आएगा तो यह कहा जाएगा कि इसका क्या है, गुणनखंड है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब हुआ 3 त्रिक 9 और 9 तिया 27, तो 3 का क्यूब आपका हो गया 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 त्रिक 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 और प्लस 6 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 9 और 27 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा और माइनस 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां पर हम आंसर में लिखेंगे कि px का gx से भाग करने पर px का आंसर डाल करके यहां पे हम लिखेंगे, आंसर डाल करके आप लोग नोट कर लीजिए कि px का gx से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, शून्य आता है। अतः px जो है gx का क्या है, गुणनखंड है। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट इसका दूसरे सवाल का कंप्लीट होता है। दूसरे का दूसरा पार्ट जो है कुछ gx का मान दिया है x+1 और px का मान दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x+1। तो आइए इसको देखते हैं। हमने बताया है आपको कि जब कभी भी आपको पता करना हुआ कि इसका गुणनखंड यह है, इसका गुणनखंड यह है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेषफल प्रमेय लगाएंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय हमें यह कहती है कि जो आपका दिया हो भाजक का मान, उसके मान को हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को भूलकर बराबर लिख लेंगे और यहाँ पे प्लस का 1 है तो यह आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अगर माइनस का 1 होता तो क्या हो जाता, प्लस का 1। अब जो आपका px है, जो आपका px दिया हुआ है, उस px में हम इस x के मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो आइए रखते हैं x बराबर -1 दिया हुआ है, तो जहां जहां x इसमें दिख रहा है वहां वहां x के जगह पे हम क्या रखेंगे, -1, क्योंकि x शेषफल प्रमेय के हिसाब से -1 के क्या है, बराबर है। तो आइए रखते हैं, यह हो जाएगा -1, यहाँ x है तो, और ये हो जाएगा 2 इंटू x यहाँ है तो -1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस यहाँ पे -1 x के जगह पे और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर -2 इंटू -1 और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब इस तरह से इसको अगर हल किया जाए तो ये आपका हो जाएगा p-1, 2 में 2 इंटू कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब जो है आपका -1 होगा। मैंने आपको कई बार बताया है, इसका लॉजिक भी समझाया है। और प्लस -1 का स्क्वायर आपका प्लस का 1 होगा और -2 इंटू -2 ये हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस का गुणा हुआ प्लस और 2 में 1 का गुणा हुआ 2 और प्लस का कितना है, 1 है। अब आइए इसको जोड़ घटा लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपका 2 इंटू -1 यानी कि माइनस का 2 है, ये तीनों प्लस में है तो तीनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1 और 1 कितना होगा, 2 और 2 कितना होगा, 4, तो प्लस का कितना हो जाएगा 4 और इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि 4 में से -2 निकलेगा तो कितना बचेगा, -2। तो इसका जो शेषफल है, इसका जो शेषफल है वह क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अतः इसका गुणनखंड या नहीं है, px का गुणनखंड gx नहीं है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे px का भाग gx से करने पर इसका शेषफल शून्य नहीं आता है, अतः यह इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो तीसरा सवाल आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका तीसरा पार्ट जो है दूसरे नंबर का, तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे शेषफल प्रमेय और शेषफल प्रमेय लगा करके इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय हमें यह कहती है कि जो भाजक दिया हुआ है उसके बीच के चिन्ह को भूलकर बराबर लगाएं और यहाँ पे अगर -2 है तो प्लस का 2 होता तो -2, यानी x बराबर कितना हमारा आ गया, +2। अब इस px में जहां जहां आपको x देखने को मिलेगा वहां आप x के मान को क्या लिखेंगे, x के मान को 2 लिखेंगे। तो x के जगह पे हमें 2 लिखना है, आइए लिख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे x के जगह पे 2 लिखना है तो 2 का पावर 4 माइनस यहाँ x का क्यूब लिखा हुआ है तो 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस यहाँ x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर -2 और -2, इस तरह से हुआ। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं, 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार गुना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 16। 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 8 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ प्लस का 2 ठीक, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 -2 और -2। आइए देख लेते हैं इसको हल करके। माइनस वाली सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी क्योंकि सभी माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का होता है तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा। 8 और 4 12, 12 और 2
12 2 14, 14 2 16, तो 16 माइनस 16 यानी कि कितना आ रहा है 0। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, यहां पर आंसर में लिखेंगे कि चूंकि px का भाग gx से करने पर उसका शेषफल कितना आता है, 0 आता है। अतः जो px है gx का क्या है, गुणनखंड है। तो यह क्या होगा, गुणनखंड है। तो इस तरह से हमारा इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट। तो चौथा पार्ट इसका सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी हम शेषफल प्रमेय लगा करके इसका शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से यहां शेषफल प्रमेय लगाएंगे। शेषफल प्रमेय यह कहती है कि भाजक जो दिया हुआ है उसके चिन्ह को भूल करके बराबर लगाएंगे। अगर माइनस का 1 है तो प्लस का 1, और अगर प्लस का 1 है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस का 1। तो इस तरह से x की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होती है। और इस px में अब जहां जहां x लिखा हुआ है, इस px में जहां जहां आपको x देखने को मिल रहा है वहां वहां आप क्या करेंगे, x के मान को कितना रखेंगे, प्लस का 1, क्योंकि x का मान यहां से कितना है, प्लस का 1। आइए रखते हैं, यहां x है आपका, तो ये आपका हो जाएगा p प्लस 1, और यहां पे ये हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 1। जहां जहां x था हमने 1 1 रख दिया। अब यहां पे देखिए p1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 5 का गुणा होगा तो 5 ही होगा, 5 में 1 का गुणा होगा तो 5 ही होगा, प्लस का 1। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। अब यहां से देखिए माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, प्लस वाली संख्या जुड़ करके कितनी हो जाएगी, 1 और 1 हो जाएगी 2, और 5 और 5 जुड़ करके चिन्ह माइनस का ही रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो यहां से 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो आपका शेषफल आ रहा है, जो आपका क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है, वह 0 के बराबर नहीं है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, इसके आंसर में हम लिखेंगे कि चूंकि px का भाग gx के साथ करने पर इसका शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः px जो है gx का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से इसका चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। तो आपका चौथा पार्ट दूसरे का कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें भी हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय लगा करके इसका शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय यही कहती है कि जो भाजक दिया हुआ है उसके चिन्ह को भूलकर बराबर लिखेंगे, और 4 अगर प्लस का है तो माइनस का 4, अगर माइनस का होता तो प्लस का 4, यानी x का मान कितना आ गया, माइनस का 4। अब इस px में जहां जहां आपको देखने को मिल जाएगा x, वहां आपको मान क्या रख लेना है, वहां आपको मान रख लेना है माइनस का 4। तो आइए मान रखते हैं, यहां से ये हो जाएगा p माइनस का 4, और ये बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर, x के जगह पे माइनस का 4, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, और प्लस, और ये आपका 2 है, x के जगह पे हमें कितना रखना है, माइनस का 4, तो इंटू में हो जाएगा माइनस का 4, और प्लस का हो जाएगा 1। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करने पे माइनस हमेशा प्लस में हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 4, तो 4 दूना प्लस, और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि 16 और 1 17, और 17 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा, 9। यानी कि जो आपका p-4 की वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ पे हम आंसर के रूप में लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि जो px है, px का भाग gx में देने पर इसका शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है, इसलिए px जो है gx का गुणनखंड नहीं है। तो px जो है gx का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से दूसरे के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और यदि कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।